हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रजापति है और मैं आज बात करने वाला हूँ टीटेनस के बारे में। टीटेनस टीटेनस एक ऐसा रोग है जो किसी को हो जाए तो वो अपने जान से हाथ धो बैठता है। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, पहले मैं ये बात कर दूँ कि टीटेनस है क्या, किसे होता है और कब होता है। मैंने देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट आते हैं जिसको कट लग गया हो, छिल गया हो, घाव लग गया हो, छुरी से उंगली कट गई हो, जो भी हो, वो एक इंजरी लेकर क्लिनिक पर आता है, ड्रेसिंग करवाता है, दवाइयाँ लेता है और बहुत लोग जो होते हैं वो वैक्सीन लेते हैं टिटेनस का। और कई लोग होते हैं जो वैक्सीन नहीं लेते, कारण जो भी हो वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते या टिटेनस का वैक्सीन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं उसका कारण वही जानते हैं। लेकिन दोस्तों, टिटेनस न लेना यानी कि टिटेनस नाम की बीमारी को न्योता देने बराबर है। और ये बीमारी एक बार लगने के बाद इसका क्या परिणाम आता है, ये कितना घातक होता है, ये शायद पेशेंट को पता नहीं है। इसलिए वो टिटेनस को अवॉइड करते हैं, टिटेनस इंजेक्शन नहीं लेते। दोस्तों, टिटेनस इंजेक्शन लेना, टिटेनस वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको कट जाए, छिल जाए। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि ये जो टिटेनस नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है पूरा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत ही प्राणघातक और बहुत ही डेंजरस होता है। दोस्तों, ये धूल में, मिट्टी में, जंग लगे हुए औजारों में, कोई भी खिल्ली, लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये सब पर ये पाए जाते हैं। बहुत से खादों में भी पाया जाता है। जो पालतू प्राणी है, जो जानवर है, उसके छोटे आंतों में भी ये वायरस रहता है। दोस्तों, ये बीमारी, ये जो कीटाणु है, ये जो बैक्टीरिया है टिटेनस का, वो हमारे शरीर में कैसे एंट्री लेता है, वो कैसे इन्फेक्ट होता है, तो उसके भी बहुत से रूट है, वो मैं बता दूँ आपको। जैसे कट गया, सब्जी काटते हुए उंगली, हाथ पैर काम करते हुए, किसी औजार से चोट लग गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कारण कोई भी हो, किसी भी तरह से अगर इंजरी हो जाए, कट जाए, छिल जाए, तो दोस्तों वो उसके थ्रू वो जो बैक्टीरिया है वो शरीर में एंट्री ले लेता है। अगर हम ढंग से उसकी ड्रेसिंग ना करवाएं, अगर उसको कुछ ढंग से क्लीनिंग ना करवाएं, उसकी दवा ना ले, और फर्स्ट बात और आखिरी जो टिटेनस का वैक्सीन ना ले, तो फिर ये श्योरिटी हो जाती है कि उसको टिटेनस का इन्फेक्शन लग चुका है। दोस्तों, इसके अलावा डिलीवरी के समय बच्चों को नाल काटा जाता है। नाल काटने समय भी अगर कोई इन्फेक्टेड औजार से अगर नाल काटा जाए तो भी ये इन्फेक्शन लगने का चांस है। दूसरा कि महिलाओं में प्रजनन अंगों का जांच किया जाता है। अगर वो जांच किसी इन्फेक्टेड औजार से किया जाए तो भी वो इन्फेक्शन लगने के चांस है। दूसरा कि गहरा चोट लग जाए तो भी ये इन्फेक्शन लगने का चांस है। तो ये रूट हो गया कहाँ से हमें कैसे इन्फेक्शन लग जाएगा। दूसरा, अगर इन्फेक्शन लग गया दोस्तों, तो उसके लक्षण कैसे होंगे, उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, तो मैं वो भी बता दूँ आपको कि जिससे टिटेनस नाम का रोग हुआ है या फिर टिटेनस से जो इन्फेक्ट हुआ है, उस पेशेंट को कन्वल्जन आने लगते हैं, मसल्स में स्टिफनेस होने लगती है, यानी कि स्नायु अकड़ने लगता है, स्नायु में ऐंठन होने लगती है। ऐंठन में भी टिपिकल एक सिम्टम देखा जाता है, जो जबड़े होते हैं, जो जबड़े एक दूसरे के साथ में भिस जाते हैं, अकड़ जाते हैं, पैक हो जाता है मुंह, दोनों दांत ऐसे पिस जाते हैं। वो स्टिफनेस के कारण उसे जो लॉक बोलते हैं, यानी कि जबड़े लॉक हो जाना, वो मसल्स के स्टिफनेस की वजह से हो जाता है। दूसरा, फिर उसके नीचे आए गला का भी मांस जो है, मांसपेशियां हैं, उसमें भी ऐंठन आने लगती है, उसमें भी अकड़न आने लगता है। उसके बाद छाती के मसल्स में भी ऐंठन और स्टिफनेस आने लगता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने के दिक्कत से उस पेशेंट का डेथ भी हो सकता है दोस्तों। तो
ऐसे केस में जिसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, तो उसको ट्रैकेस्टोमी करते हैं। एक श्वास की नली में एक हल्का सा चीरा लगाकर उसमें एक ट्यूब डालते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है, जिससे उसका ज़िंदगी बचाया जा सके। दूसरी के लोग जो होने की वजह से मुंह पूरा बंद होने की वजह से वो फूड इंटेक नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक राइल्स ट्यूब होता है जो अन्न नली में डाला जाता है, उसके द्वारा उसको प्रोटीन या फिर लिक्विड डाइट, लिक्विड फूड उसको दिया जाता है जिससे उसका जान बचे रहे। दोस्तों, ये टिटेनस जो बैक्टीरिया होता है ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बॉडी में। वो टॉक्सिन नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जो चेता तंत्र है उस पर का नुकसान करता है, मसल्स को नुकसान करता है, उसमें ऐंठन आने लगती है। दोस्तों, पेशेंट को कन्वर्जन यानी कि खैंच, एक मिर्गी टाइप आने लगता है, वो उजाला बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज़्यादा आवाज़ या शोर शराबा भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसकी हालत बिगड़ने लगती है, कन्वर्जन आने लगते हैं। दोस्तों, उसका कन्वर्जन शांत करने के लिए उसे सीडेटिव दिया जाता है, नींद की दवाइयाँ दी जाती है जो उससे थोड़ा रिलीफ मिले तकलीफ़ों से। दोस्तों, ये पेशेंट जो होता है बहुत ही प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं, इनको बहुत ही तकलीफ होता है, बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है इनकी। दूसरा कि इनका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी मुड़ जाती है, तो धनुष टाइप के आकार की हो जाती है, डोम शेप में पूरे बेंड हो जाती है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी के आसपास के मसल्स है उसमें भी स्टिफनेस आने लगता है, उसमें भी ऐंठन आने लगता है। और भी दोस्तों उसको प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, कोहनी हो गई, एल्बो हो गया, उसके जो जॉइंट्स हैं उसमें भी कैल्शियम डिपॉजिट होने लगते हैं। कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से उसके हाथ पैर बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, बहुत ही दयनीय कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। दोस्तों, इस तरह का हालत होने का चांस रहता है अगर हम टिटेनस वैक्सीन ना लें। दूसरा कि पेशेंट को अंधेरे कमरे में रखा जाता है, सीडेटिव दिया जाता है और उसके हॉस्पिटलाइजेशन रखना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो घर पर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है इस तरह का पेशेंट को। और इस ऐसे पेशेंट को लिक्विड डाइट दिया जाता है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है ताकि उसका वाइटलिटी मेंटेन रहे। दूसरा कि ये जो बैक्टीरिया है उसका 2 से 14 दिन का ड्यूरेशन में ही वो पूरी तरह वो पेशेंट को पर हावी हो जाता है। इसका 3 वीक का एक्शन पीरियड होता है, जैसे कि फर्स्ट वीक में इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं, बीमारी बढ़ती है, दूसरे वीक में मेंटेन रहता है और तीसरे वीक में का वो पेशेंट बच जाएगा या फिर मर जाएगा या डेथ हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को बहुत ही केयरफुली ट्रीटमेंट देना पड़ता है, एक्सपर्ट इसका ट्रीटमेंट देते हैं और इसको बचाने की कोशिश किया जाता है। दोस्तों, बहुत से केसों में ये नहीं बच पाते हैं क्योंकि इसका जो टॉक्सिन होता है पूरे बॉडी में फैल जाता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, मसल्स को डैमेज कर देता है और बहुत से कंडीशन में पेशेंट के जो डोर्सल ऑफ स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से, ज़्यादा स्टिफनेस आने की वजह से उसमें क्रैक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों, अगर रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो बचना कितना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, इस तरह का पेशेंट की कंडीशन हो जाती है, बहुत ही प्राणघातक होता है ये बैक्टीरिया। तो संभल कर रहें, अपना ध्यान रखें, कुछ भी होता है, कोई भी इंजरी हो जाती है, तुरंत क्लिनिक पर जाएं, ड्रेसिंग कराएं, क्लीनिंग कराएं, दवाइयाँ भी लें और टिटेनस का वैक्सीन ज़रूर लें। बहुत माइल्ड डोज होता है दोस्तों, सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है और इसकी 6 महीने की अवधि होती है, 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। 6 महीने के भीतर आपको कोई भी कितना भी लोहा लकड़ी कुछ भी लग जाए तो ये वायरस ये बैक्टीरिया है जो वो इन्फेक्ट नहीं करता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, इस तरह के लापरवाही मत करिए कि हम ना लें टिटेनस वैक्सीन तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो ये सब भ्रम में मत रहिए, अगर हो गया तो फिर आपका बचना बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों, इसके लिए आप सचेत रहिए। दूसरा कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको सही लगता है तो
कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी।